सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। तो यार फाइनली जेईई मेन सेशन 2 का रिजल्ट आ चुका है और तुम सब ने अपना रिजल्ट्स देख लिए होंगे, कितने परसेंटाइल बना, कितना हमारा रैंक बना, तुम सब ने अपना देख लिए होंगे। जो तुमने सपना देखा था आईआईटी में जाने का, एनआईटी में जाने का, उस सभी सपनों पे यार पानी फिर चुका है। तुम्हारे मन में काफ़ी ज़्यादा थॉट्स आते होंगे कि भाई अब क्या होगा, अब लाइफ में कुछ नहीं बचा है, मैं पूरी तरीके से मैं फेल्ड हो चुका हूँ, लाइफ में कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना। अंत तक में तुम्हारे जितने भी ये ऐसे थॉट्स जो मन में आ रहे हैं, वो सारे थॉट्स को हम क्लियर कर देंगे। और जो बेसिकली ड्रॉपर्स होंगे वो पूरी तरीके से यार टूट गया होगा, क्योंकि उसने अपने जेई का प्रिपरेशन 3 साल किया और 3 साल प्रिपरेशन करने के बाद भी वो कोई भी आईआईटी या फिर एनआईटी नहीं उसका इतना रैंक नहीं है कि वो कोई एनआईटी जा पाए, राइट। एंड जो बच्चे अभी 12th में हैं वो तो एक ड्रॉप ले करके उसने जो भी मिस्टेक किया वो मिस्टेक को आइडेंटिफाई करके वो कोई आईआईटी एनआईटी जा सकते हैं। लेकिन जो मेनली अभी जो ड्रॉपर हैं उसको वो काफ़ी ज़्यादा यार चिंतित होंगे कि अब हम क्या करें, लाइफ में कुछ नहीं बचा, मैं पूरी तरीके से जेई फेल्ड हो चुका हूँ भाई, अब मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूँ। देखो यार, अगर तुम्हारे मन में अभी ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरा फ्यूचर ख़त्म हो गया है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जीवन में, ये सब अभी दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन बट ये सब थॉट्स आना यार अभी देखो नॉर्मल है, राइट। अभी देखो जेई का रिजल्ट आया है एंड ये सब मन में थॉट्स आना बिल्कुल ही जायज़ है, राइट। देखो यार, सबसे पहले ये समझो कि जेई में फेल होना लाइफ में फेल होना नहीं होता है, राइट। अगर तुम अभी 12th क्लास में हो तो तुम एक ड्रॉप ले करके जो भी तुमने गलतियां किए हो, जो भी तुमने मिस्टेक किए हो, उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करके वो मिस्टेक दोबारा ड्रॉप ईयर में ना करके तुम एक आईआईटी एनआईटी जा सकते हो, अभी तुम्हारे पास रास्ते हैं। बट और जो कौन कौन से मिस्टेक है जो इस पर मैंने ऑलरेडी एक मैं वीडियो बना दिया हूँ, राइट। अगर तुम अभी क्लास 12th में ड्रॉप लेने वाले हो तो वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स को मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो को देख जरूर लेना, ताकि मैं उसमें बताया हूँ कि मेजोरिटी ऑफ द जेई एस्पिरेंट कौन कौन से मिस्टेक करते हैं जिसके थ्रू से उसका जो ड्रॉप ईयर भी वेस्ट हो जाता है और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, और लास्ट में जाकर के जब जेई का रिजल्ट आते हैं ना तो फिर रिग्रेट होता है कि यार मेरे लाखों में रैंक है, 3 लाख 4 लाख रैंक है, अब मुझे कौन से कॉलेज मिलेंगे, कोई भी एनआईटी वगैरह नहीं मिलेगा, तो उसका ड्रॉप ईयर भी वेस्ट हो जाता है, राइट। तो वो वीडियो को शुरू देख लेना, उसमें मैंने सारे के जितने भी मेजोरिटी ऑफ द जेई एस्पिरेंट में मिस्टेक करते हैं वो मैंने बता रखा है। मेनली जो वीडियो है ये बेसिकली ड्रॉपर के लिए। अगर तुम देखो यार, अगर ड्रॉपर हो तो ध्यान से सुनना, अगर तुम ड्रॉपर थे या फर्स्ट ड्रॉपर थे, मेनली फर्स्ट ड्रॉपर ही होंगे, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि यार तुम सेकंड ड्रॉप ले लो, राइट। अगर तुमने क्लास 11th या 12th में और ड्रॉप ईयर में बहुत अच्छे से तुमने जेई का प्रिपरेशन किया है और तब फिर भी यार भाई उतने अच्छे रैंक 98-99 परसेंटाइल नहीं है, तो फिर सेकंड ड्रॉप लेने से कोई फायदा नहीं है यार। अपना तुम जो फील्ड है वो उसको चेंज कर लो, जेई को छोड़ो, जो कॉलेज वगैरह मिल रहा है जितने परसेंटाइल है उस पर तुम एडमिशन ले लो, राइट। कॉलेज वगैरह मैं आपको बताऊंगा कि कॉलेज मैटर करते हैं या नहीं करते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनना, अगर तुम क्लास 12th में हो या फिर तुम ड्रॉपर थे, सबसे पहले एक कॉपी और पेन उठाओ, राइट। उसमें जो जो तुमने मिस्टेक किया था उन सारे मिस्टेक को यार तुम पहले लिखो, राइट। क्योंकि जब तक नहीं तुम मिस्टेक को नहीं लिखोगे ना तब तक तुमको पता नहीं चलेगा हम ये गलतियां करते थे, ठीक है। अगर तुम मान लो तुम ड्रॉपर थे और आगे चल के कोई किसी एग्जाम के प्रिपरेशन करोगे, यूपीएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, या फिर किसी अदर एग्जाम को तुम तैयारी करोगे, राइट, तो उसमें भी तुम वो गलतियां ना करो जो तुमने जेई में किया था। तो इसलिए वो एक कॉपी और पेन उठाओ, वो सारे के सारे गलतियां तुम जो तुमने मिस्टेक किया था वो सारे के सारे गलतियों को, मिस्टेक को उस कॉपी में नोट डाउन करो। अगर तुमको ऐसा लग रहा है अभी इस पॉइंट पे कि भाई जेई क्लियर नहीं हुआ, अब हम लाइफ में ही सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो मैं आपको कुछ लोगों का एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे कि संदीप माहेश्वरी हो गया, जो कि इंडिया का टॉप मोटिवेशन स्पीकर है। उसने भी जेई का तैयारी किया था बट उसका भी आईआईटी क्लियर नहीं हुआ था, राइट। और दूसरा एग्जाम्पल है अलख पांडे सर, जो कि पीडब्ल्यू का, जिसका पीडब्ल्यू है, राइट। तो उसको तो आप सभी लोग जानते होंगे, राइट। उसने कितने सारे बच्चे को यार आईआईटीएन बनाया, वो खुद एक आईआईटीएन नहीं है, राइट, ना तो किसी भी एनआईटी से भी नहीं है, राइट। और तीसरा नंबर अगर मैं बात करूँ तो आईएएस सृष्टि जयंत देशमुख मैम, जो कि 2018 के ऑल इंडिया रैंक 5 था यूपीएससी का, उसका भी आईआईटी, उसने भी जेई का एग्जाम दिया था बट उसका जेई मेंस भी क्लियर नहीं हुआ था, वो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल भी नहीं हुआ था, लेकिन उसने पहली अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी 2018 में ऑल इंडिया रैंक 5 लाया। तो इससे यार ये साबित होता है कि कोई किसी का एक एग्जाम यार ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि वो लाइफ में अनसक्सेसफुल हो जाएगा, राइट। कोई एक एग्जाम किसी का कैरियर डिसाइड नहीं कर सकता है।
मैं बस इतना बोलूँगा कि मेहनत को कांस्टेंट रखना, मेहनत करते जाना और सही दिशा में करना और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, चाहे तुम जो भी जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे, जो तुमने अपने जेई प्रिपरेशन में जो तुमने मिस्टेक किया था वो अदर एग्जाम में अब मत करना, और मेहनत को कांस्टेंट रखना। सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, थोड़ा लेट से ही मिलेगा लेकिन जरूर मिलेगा। और देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि 12th के बाद सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन क्या होता है यार, एक पीसीएम स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? इंजीनियरिंग ही होता है, बीटेक होता है, राइट। लेकिन वो भी बीटेक कौन से कॉलेज से करना बेहतर होता है? आईआईटी एनआईटी से। उसके लिए तुमको जेई का एग्जाम देना पड़ता है। तो तुमने एटलीस्ट यार कोशिश तो किया ना भाई, कि हमने एक जो बिल्कुल 12th के बाद जो एक सही डिसीजन लेना होता है, वो तुमने एक सही डिसीजन तो एटलीस्ट लिया ना, कि भाई हमको जेई का एग्जाम देना है, हमको किसी एक अच्छे आईआईटी एक अच्छे एनआईटी से हमको बीटेक करना है, राइट। तो तुमने एक सही डायरेक्शन तो 12th के बाद तूने चूज किया ना, ठीक है भाई। उस रास्ते पे, जिस रास्ते पे आप निकले उस रास्ते पे आप असफल हो गए तो कोई बात नहीं यार, असफल भाई ऐसा नहीं है जीवन में। देखो यार, कोई भी इंसान है, आप अलग पांडे सर को ही जानते होंगे, अलग पांडे सर यार कितनी बार जीवन में फेल हुए हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है यार, जीवन में सफल होने के लिए ना बहुत बार असफल होना पड़ता है, देन जाकर के फिर सफलता मिलता है। असफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जो जो तुमने इस असफलता जो तुमको मिला, इसमें जो जो तुमने गलतियां किया, जो तुमने मिस्टेक किया, वो आगे गलतियां मत करना। यही एक रास्ता है, ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, इस बात को समझो। और तुमको लग रहा है कि हम मेरा जाना आईआईटी एनआईटी जाना मेरा सपना था, अब मैं इस जन्म में नहीं जा सकता हूँ आईआईटी एनआईटी, तो भाई देखो ऐसा नहीं है। तुम जो है वो गेट का एग्जाम को क्वालिफाई करके तुम आईआईटी या एनआईटी से तुम बेसिकली एमटेक कर सकते हो, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आईआईटी एनआईटी का दरवाजा हमारा बंद हो चुका है, अभी भी जा सकते हो, बट गेट एग्जाम को तुमको क्वालिफाई करना पड़ेगा, राइट। और जो जो तुमने जेई के प्रिपरेशन में तुमने मिस्टेक किया है, वो गेट के एग्जाम का अगर तुम फ्यूचर में अगर तुम प्रिपरेशन करने वाले हो तो वो सारे एग्जाम, वो सारे मिस्टेक इसमें मत करना गेट के एग्जाम में, या फिर किसी भी एग्जाम के तुम वो प्रिपरेशन करने वाले हो, फिर चाहे तुम यूपीएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, जिस भी एग्जाम का तुम प्रिपरेशन करोगे, जो जो जेई में तुमने प्रिपरेशन में मिस्टेक किया, वो मिस्टेक बस मत करना। मैं तुमको शक्ति दुबे के बारे में बताना चाहता हूँ। शक्ति दुबे 2025 यूपीएससी सीएससी का ऑल इंडिया रैंक 1 थी। इन्होंने टोटल 5 अटेम्प्ट यूपीएससी का दिया था और उसका 3 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ, एंड चौथी अटेम्प्ट में उसका जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ एंड मेंस क्वालिफाई हुआ एंड इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन वो फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हो गई 4th अटेम्प्ट में। बट भाई उसने 5वीं अटेम्प्ट में यानी कि 5th अटेम्प्ट में उसने यूपीएससी सीएससी 2025 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया। अगर तुम सोचो मेरे भाई, अगर उसने पहली बार अटेम्प्ट दिया, दूसरी बार अटेम्प्ट दिया, तीसरी बार अटेम्प्ट दिया, चौथी बार जब उसने अटेम्प्ट दिया तो भाई उसका जो है वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया। तो भाई सोचो वो कितना ज़्यादा यार टूट चुकी होगी, कितना ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुकी होगी कि भाई इतनी बार हम अटेम्प्ट दे रहे हैं, हम सफल नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसने अभी कभी हार नहीं माना यार, राइट। उसने चौथी बार तक हार नहीं माना, लेकिन भाई भगवान ने उसके लिए बहुत कुछ सोच रखा था, उसको ऑल इंडिया रैंक 1 देना था, लेकिन अगर वो हार जाता ना भाई तो उसका कभी ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आता, ठीक है। तो उसने भाई हार नहीं माना, उसने लगातार मेहनत करते रहा और फाइनली 2025 का वो दिन आता है जब वो भाई ऑल इंडिया रैंक 1 आता है यूपीएससी सीएससी 2025 में। तुम जरा इतना सोचना कि वो अगर तीसरे या चौथे अटेम्प्ट में वो अगर गिव अप कर देती, भाई हार मान लेती कि भाई हमसे अब नहीं हो रहा है, राइट, हम अब नहीं कर सकते हैं, तो क्या वो आज आईएएस होती? सोचो। तो यार भगवान भी उसी खिलाड़ी का परीक्षा लेता है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। तो वीडियो को मैं बेसिकली समराइज कर देता हूँ कि अगर क्लास 12th में तुम हो, अगर तुम्हारा जेई में उतना ज़्यादा स्कोर नहीं है तो कोई बात नहीं यार, 12th के साथ बोर्ड्स का प्रेशर बहुत होता है, बोर्ड्स का प्रिपरेशन करते हैं तो कोई इतना अच्छा रैंक लाना या इतना अच्छा परसेंटाइल लाना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम ड्रॉपर थे, फर्स्ट ड्रॉपर या सेकंड ड्रॉपर, और उसके बाद भी तुम्हारा अच्छा रिजल्ट नहीं आया है तो कोई बात नहीं यार, जीवन में आगे बढ़ो, भगवान ने तुम्हारे लिए और बेहतरीन सोच रखा होगा, ठीक है। तो कभी जीवन में हार मत मानना, मेहनत को कॉन्स्टेंट रखना, मेहनत करते जाना सही दिशा में प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, ठीक है। कभी जीवन में हार नहीं मानना। जो भी तुमने जेई के प्रिपरेशन से जो भी तुमने इसमें मिस्टेक किया, जिसके कारण तुम्हें असफलता मिला, वो सारे जो भी तुमने जो मिस्टेक किया उस सारे को एक कॉपी में नोट डाउन करो और वो सारे गलतियां अपने जीवन में दोबारा नहीं करना, किसी भी एग्जाम में या फिर जो भी तुम आगे लाइफ में करने वाले हो उसमें।
और अगर तुमको ऐसा लगता है कि आईआईटी एनआईटी जाने से लाइफ में सक्सेस सफलता मिल जाता है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भाई। तुमने ऐसा न्यूज़ सुना ही होगा कि आईआईटी बॉम्बे में भाई लोग प्लेस्ड नहीं होते हैं भाई, और होते भी हैं प्लेस्ड तो 4 LPA यानी कि 4 लाख का भाई पैकेज लगते हैं, राइट। और भाई बहुत सारे, और कोई भी आईआईटी एनआईटी उठा लो भाई, वहाँ का कितने हाईएस्ट पैकेज कितने बच्चे के लगते हैं, 2 4 5 को, जिसको तुम सुनते हो कि करोड़ों का पैकेज लगा भाई, कितने को लगता है, 1 2 का लगता है ना भाई, हर किसी का नहीं लगता है। एवरेज पैकेज कितना होता है, 10 लाख 12 लाख तक ही होता है, वो भी एक अच्छे ब्रांच का, राइट। और जैसे तुम एक कोई लोअर ब्रांच ले लो, उसका उतना भी पैकेज नहीं लगता और उसका प्लेसमेंट लगना भी मुश्किल हो जाता है। और केवल कॉलेज जाने से यार प्लेसमेंट नहीं लग जाता है, वहाँ पे तुमको खुद मेहनत करना पड़ेगा, तुमको खुद सारा चीज़ करना पड़ेगा, राइट। बस वो एक बस वहाँ पे होता है क्या यार, जॉब मिलना आसान हो जाता है वहाँ पे, बेसिकली ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, वहाँ पे कंपनी आ जाता है, तो जॉब लगना आसान हो जाता है। अगर तुम वहाँ पे मेहनत करके अच्छे से स्किल डेवलप कर लेते हो, तो वहाँ पे बेसिकली जॉब लगना आसान हो जाता है। अगर तुम अदर किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, तो वहाँ पे उतना अच्छे कंपनी नहीं आते हैं, उतने कंपनी नहीं आता है, तो तुमको थोड़ा जॉब लगना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर ऑफ कैंपस जॉब लग जाते हैं, अगर तुमने खुद के ऊपर अगर तुमने वर्क किया है, अगर तुमने मेहनत किया है, तो फिर कॉलेज मैटर नहीं करते हैं। सच बताऊं तो आईआईटी या एनआईटी जाना सक्सेस की गारंटी नहीं होती है। हाँ, वहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन उन अपॉर्चुनिटी को यूज कौन करता है, वो तुम खुद करते हो, राइट। और बहुत लोग आईआईटी जाके भी एवरेज रह जाते हैं, और बहुत लोग बिना आईआईटी के भी टॉप लेवल तक पहुंच जाते हैं। डिफरेंस बस इतना है स्किल, कंसिस्टेंसी और माइंडसेट का। इसलिए अगर तुमको आईआईटी या एनआईटी नहीं मिला, तो ये मत सोचो कि गेम खत्म हो गया। गेम अभी स्टार्ट हुआ है। कॉलेज तुम्हें प्लेटफॉर्म देता है, लेकिन सक्सेस तुम खुद बनाते हो। तो ठीक है यार, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर तुम इस वीडियो से अगर तुमको थोड़ा भी अगर मोटिवेशन मिला, तो मेरे लिए ये 10 से 11 मिनट का वीडियो मेरे लिए बनाना वर्थ इट है, राइट। और अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और लाइफ में कभी गिव अप मत करना यार, चलते रहना, ठीक है। कहीं ना कहीं तो मंजिल तो मिल ही जाएगा।